दोस्तों, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस का जो नया कानून आया है, इसके मतलब आप लोग मुझसे 3 बहुत ही अहम सवाल कर रहे हैं। उन तीनों सवालों का जवाब मैंने आज आपको इस वीडियो में देना है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सवाल कवर हो जाएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहला सवाल जो आप लोग मुझसे कर रहे हैं कि बॉबी भाई, मेरा असाइलम केस पेंडिंग है, मेरा वावा का केस है, मेरा रेफ्यूजी का केस है, मेरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, मेरा यू वीजे का केस है, क्या मेरे ऊपर भी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस लगेगा? क्या मुझे भी अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा? तो दोस्तों, इन तमाम केसों का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, इनका इस नए कानून के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दूर दूर तक का भी कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए आप बेफिक्र हैं। इसके ऊपर क्लियर वाज़िया लफ्जों में कहा गया कि आरजी वीजे वाले, F1 आरजी वीजे वाले, वर्क वीजे वाले और B1 B2 विजिट वीजे वाले, उनको वो भी केस बाय केस देखा जाएगा और एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए करना है कि नहीं करना। लेकिन आप लोग जो हैं असाइलम वाले या यू वीजे वाले या वावा वाले, आपने तो आगे ही इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यहां पनाह मांगी हुई है। आपको वो कैसे वापस भेज दे? बिल्कुल एक सिंपल सी बात है, आपको वापस भेजने का तुक ही नहीं बनता। ना उन्होंने कहा है, ना उन्होंने भेजना है। टेंशन ना ले, आपका इस कैटेगरी से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि बेतहाशा असाइलम वाले, यू वाले मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। तो आप बेफिक्र हो जाए। आप अपने केस की तरफ देखें, आपको इस तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ गया दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि जी मैं पेरेंट्स वीज़े वाला हूँ, मैं मियाँ बीवी के वीज़े वाला हूँ, मैं EB3 वाला हूँ, मेरा क्या बनेगा? तो आपको मैं एक बहुत अहम बात बता दूँ कि जो अभी तक की गाइडलाइंस आई हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर होनी है। H1B वाले बहुत परेशान है। मैंने कल उनकी काफ़ी क्लैरिफिकेशन की थी। जो नया बयान उन स्पोक्स पर्सन का आया था, उसके बाद काफ़ी उनको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो गई या मजीद आएगी। जो मुझे लग रहा है अपने तजर्बे की बुनियाद पर बहुत सारी क्लैरिफिकेशन इसकी आएंगी। देखिए, ये फ्राइडे को आया था, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन छुट्टियां आ गई। अब कल ट्यूसडे पहला दिन है। उम्मीद है कल भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो सकता है अगले कुछ दिनों में, हो सकता है 2-3 हफ्तों में हो। तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होनी हैं। अभी तक की जो गाइडलाइंस आई हैं, अभी का जो मेमो आया है, उसके मुताबिक जो जिसकी इकोनॉमिकल जरूरत होगी, नेशनल इंटरेस्ट में जरूरत होगी, उसका तो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस यही होगा। बाकियों का केस बाय केस देखा जाएगा। अभी तक की यही है। आगे अब जो आप इनफरादी सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब अभी मजीद आएगा। अब आ गया तीसरा बड़ा अहम सवाल जो आप लोग मुझसे कर रहे हैं, और वो उसका जवाब भी मैंने पहले दिन जब ये आया था उसी वक्त ही दे दिया था। लेकिन क्योंकि बार बार सवाल हो रहा है, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि दोस्तों, जब आप, अब सवाल आपका क्या है, पहले मैं सवाल बता दूं कि जी मैं विजिट वीजे पे आया हूं, मैंने E2 में जाना है, यानी कि वो बिजनेस वीजे में, मैं बिजनेस वीजे पे आया, यानी विजिट वीजे पे आया हूं, और मैंने F1 करना है। बॉबी भाई, अब मुझे भी वापस जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप पहले ही नॉन इमिग्रेंट में आए हैं और नॉन इमिग्रेंट में अपने आप को कर रहे हैं। आप कर रहे हैं चेंज ऑफ स्टेटस। जो पहले बात हुई है वो है एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस, यानी कि नॉन इमिग्रेंट से इमिग्रेंट में जाना, ग्रीन कार्ड लेना। आप तो नॉन इमिग्रेंट यानी कि बगैर ग्रीन कार्ड वाले वीजे पे आए थे और अपने आप को दूसरे बगैर ग्रीन कार्ड वाले वीजे पे कन्वर्ट कर रहे हैं। इसलिए आपका इस नए कानून से कोई ताल्लुक नहीं। आपका सिस्टम जैसे पहले चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा। अगर आपको उन्होंने चेंज ऑफ स्टेटस देना होगा, देंगे। आपको उनको मुतमिन करना है, कोई तब्दीली नहीं आपके से। आप चेंज ऑफ स्टेटस वाले अपने आप को इसके साथ ना जोड़ें। मैंने 3 मेन सवालों के आज इस वीडियो में जवाब दे, एक ही वीडियो बनाया ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो और मेरी भी एनर्जी ज़रा कम लगे। तो अब आप, इसके बाद कुछ नहीं है मेरे पास, क्योंकि कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई बात बताने के लिए नहीं है, जब तक आगे USCIS से बात आ ना जाए। जो आपके सवाल थे वो मैंने सारे कवर कर दिए। अब अगर दुआ करें कि कल मजीद क्लैरिफिकेशन आए और बाकी जो सवाल रह गए उसका भी मैं जवाब देने के काबिल हूँ। ज़ाहिर अपने पास से स्टोरियाँ तो नहीं सुनानी ना, जो बात आएगी या जो बात हकीकत होगी वही बतानी है। तो अभी तक जो था वो सब कुछ हो गया है। अब देखिए कल क्या होता है या अगले कुछ दिनों में क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स सो मच।